Hey guys, welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. So basically, as per the question, from 10 ATM to 5 PM. Hey guys, welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे, all of you doing great. My dear students, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और लेट्स गेट टू नो एग्जैक्टली कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया और दिया क्या गया है. कैलकुलेट Q. Q मतलब हीट, वर्क, internal energy change, enthalpy change in calories when 2 moles of ideal gas. तो बेसिकली एज पर द क्वेश्चन आपने 2 moles of ideal gas लिए हुए. एज पर द क्वेश्चन आपने 2 moles of ideal gas लिए हुए जिनको आप एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली. आप आइडियल गैस को एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली भी और आइसोथर्मली भी. मतलब आप आइडियल गैस को कुछ ऐसे एक्सपैंड कर रहे हो सच दैट इसका टेम्परेचर चेंज ना हो. ठीक है, अब देखिए ध्यान से. आप आइडियल गैस को एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 ATM टू 5 ATM. तो गैस का इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया था 10 ATM और एक्सपेंशन कंप्लीट होके गैस का फाइनल प्रेशर है 5 ATM, राइट. और थ्रू आउट दिस एक्सपेंशन गैस का टेम्परेचर सेम रह रहा है, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 300 केल्विन के बराबर होगा. सबसे पहले याद रखें, सिंस आइडियल गैस इज अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद करो जरा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैन आई से डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा. याद करो जरा, डेल्टा यू फॉर द आइडियल गैस किसके बराबर होता है? NCV डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो. सिमिलरली डेल्टा एच फॉर द आइडियल गैस किसके बराबर होता है? NCP डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, दैट मींस डेल्टा एच की वैल्यू जीरो. तो दो पैरामीटर्स तो यहीं पे हो गए, राइट. ये भी जीरो, ये भी जीरो, बिकॉज टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेंशन कांस्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. अब देखो, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट. सिंस डेल्टा यू फॉर द आइडियल गैस अभी कितना है? जीरो. तो Q की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? Q की वैल्यू मिलेगी माइनस W के बराबर. तो इन दोनों में से एक निकालना है, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा. अब याद करो जरा, कैसे हम वर्क कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. जब एक आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, माइनस nRT ln ऑफ P1 डिवाइड बाय P2. जरा देखो ध्यान से, माइनस ऐसे ही रखोगे आप. n की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर. r की वैल्यू कैलोरीज में 2 ली जाएगी, टेम्परेचर 300 ln ऑफ P1 बाय P2. P1 है 10 ATM, P2 है 5 ATM, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 2. ln ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.7. जब सॉल्व करोगे आपको वर्क डन ड्यूरिंग दिस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कितना मिलेगा? माइनस 840 कैलोरीज के बराबर. तो आपने W की वैल्यू निकाल दी. अगर W आ गया तो आप Q इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, सिर्फ साइन चेंज करना है. तो Q की वैल्यू आनी A प्लस 840 कैलोरीज. तो ये 4 पैरामीटर्स बेसिकली थे जो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे. एक तो पूछा गया था, बताओ जब 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, बताओ Q कितना होगा, W कितना होगा, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा और एंथैल्पी में कितना चेंज आया होगा. तो चारों पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा यू भी, डेल्टा एच भी, क्यू भी और डब्ल्यू भी. आई होप अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, आपको इजीली ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, राइट. तो विशिंग यू ऑल द लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय गाइस, टेक केयर.